अस्सलाम वालेकुम एंड हाय। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, नर्सेस आर द हार्ट ऑफ हैप्पीनेस एंड नर्सेस आर द हार्ट ऑफ हेल्थ केयर। ये दो प्रोवर्ब्स हैं जो नर्सेस के लिए यूज़ होते हैं। और नर्सेस ही ऐसा नोबल प्रोफेशन है जो पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में जो है एक नोबल और एक रिलीजियस प्रोफेशन समझा जाता है। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो नर्सेस के ट्रेंड्स और ग्लोबल इसकी जो डिमांड है और फ्यूचर की जो ट्रेंड्स हैं उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। आई हैव विथ मी आवर गेस्ट और शी इज engaged with the nursing profession. I think almost last 6.5 or 7 months. So let's invite मिस ज़ारा। ज़ारा, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि नर्सिंग में किस तरह से स्टार्ट हुआ और अपने बारे में बिल्कुल ब्रीफ इंट्रोडक्शन के क्वालिफिकेशन क्या है, कितना एक्सपीरियंस हुआ है, ताकि हम आगे अपनी कन्वर्सेशन उस हिसाब से लेके चलें प्लीज। My name is Zara Masood, and I have recently done my graduation in Bachelor's of Science in Nursing. It is a 4 years program, and then I'm doing my internship job period since 7 months. So this is basically, I'm a young nurse, not much experience of it, but I have been having the some of the clinical experience and some of the experience while my internship program. मुझे ये बताना कि अगर इस वक्त फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट 9th में है या O लेवल्स में है और चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, लेकिन उसको नर्सिंग परस्यू करना है आफ्टर 4-5 ईयर्स, तो उसके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए, उसको किन सब्जेक्ट्स में उसको लाइक ही हैज़ टू बी प्रोफिशिएंट और किन सब्जेक्ट में ज़्यादा उनको फोकस करना चाहिए ताकि वो नर्सिंग में उसका टेस्ट, उसकी सारी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो क्लियर हो सके एडमिशन के लिए और ये सारी चीज़ें। So nursing test के लिए basically you have to work on the sciences subjects जो हमारे पास बायो फिजिक्स केमिस्ट्री के होते हैं, ठीक है। इस पर साइंसेस सब्जेक्ट क्योंकि मेडिकल फील्ड है, सो वी हैव टू फोकस ऑन दैट। इसके अलावा देयर इज अ टेस्ट ऑफ मैथ्स एज वेल, जो बिल्कुल बेसिक सा मैथ्स होता है, नॉट द क्लास ऑफ लाइक 9-10 फर्स्ट ईयर, ये वाला मैथ्स नहीं होता, दैट्स अ सॉर्ट ऑफ बेसिक क्वेश्चंस। एंड व्हाट इज दिस फॉर के बाद में हमारे पास जैसे ड्रग्स की कैलकुलेशन होती है, मतलब इन नर्सिंग फील्ड में क्या मैथ्स का क्या स्कोप है, सो दिस इज व्हाट देयर इज सम कैलकुलेशंस फॉर द मेडिसिन्स एंड, और उसके लिए हमें लाइक बेसिक कैलकुलेशंस चाहिए होती है जो हमने क्लास 8 तक का मैथ्स पढ़ा होता है, दैट इज इन लाइक रेशियो प्रोपोर्शन और थोड़े जो इंटेलिजेंस क्वेश्चंस होते हैं, so that part comes in like mathematics, and other than that biophysics chemistry there are certain questions not ratta based questions और कोई theory related इतने नहीं होते, mostly are the scientific reasoning questions और इस तरह के होते हैं, and a basic English test जिसमें जो है ग्रामर वगैरह होता है। तो ठीक है, इसमें ओ लेवल्स वालों को ज़्यादा एज मिलता है टेस्ट में या सबके लिए इक्वल होता है, चाहे वो इंटरमीडिएट हो चाहे वो ए लेवल्स वाला हो? नहीं, ये सबके लिए इक्वल होता है बेस्ड ऑन द टेस्ट कि उस वक्त कौन अटेम्प्ट कर पा रहा है एंड हु इज क्लियरिंग द टेस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट हमारे पास होता है, पहला प्रोसीजर तो टेस्ट का ही होता है। अब उसमें जो है अगर ओ लेवल का अगर कोई स्टूडेंट है और वो अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे तो दैट डजंट मीन कि उसको कोई एडिशनल बेनिफिट मिलेगा या एक नॉर्मल इंटरमीडिएट बोर्ड वाले को नहीं मिलेगा। सो देयर आर स्टूडेंट्स फ्रॉम मल्टीपल बोर्ड्स, whether it is O levels, Khan board or the general Karachi board. So सबकी preferences होती है, depends on the test that who passes and who not. सही है। अच्छा, एक सवाल और है जो बहुत बहुत कॉमन सवाल है, वो ये कि जब भी किसी को नर्सिंग करनी होती है तो सबसे पहले जो फर्स्ट ऑप्शन जो होता है, बल्कि फर्स्ट ऑप्शन क्या मतलब कंपलसरी होता है कि उसको आगा खान एक ही हो जाना है, ठीक है। जो भी नर्स होगी, मैंने बहुत कम देखा है कि किसी ने लियाकत से किया हो, किसी ने कहीं और से किया हो, बहुत कम ऐसा होता है। अगर कहीं रह जाता है, किसी का टेस्ट नहीं होता या किसी के घर के नज़दीक होती है, वो फिर एक अलग मैटर है, वरना सबकी प्रेफरेंस ज़्यादा यही होती है कि अगर नर्सिंग करनी है तो यू शुड गो टू AKU। तो AKU में ऐसा क्या है जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ दे रही हैं, या क्या सीको रिक्वायरमेंट की वजह से है, या क्या रीज़न है, या करिकुलम में कुछ है, या फैकल्टी ऐसी है, तो क्या रीज़न से जिसकी वजह से लोग AKU को प्रेफर करते हैं स्पेशली नर्सिंग में? अभी MBBS वगैरह पे तो मैं बात ना हो,
नर्सिंग के अंदर ज़्यादातर जो फीमेल्स है वो प्रेफर करती हैं कि आप AQU चले जाएं, तो क्या रीजन है इसके पीछे, ऐसा क्या है AQU का? ये बिल्कुल सही है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंसेस जो है ना AKU होती है कि वो पहले वहाँ पर आए एंड इट इज़ बेसिकली फॉर 2 रीजंस लाइक AKU इज़ अ ब्रांड जो कि इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं और की नर्सेस को बाहर रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, बट AKU इज़ अ बिग ब्रांड जो कि बाहर वैल्यू करता है बहुत ज़्यादा, जो हमारे पास दूसरी कंट्रीज़ हैं तो उसमें फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादा वैल्यू किया जाता है। सेकेंडली ये है कि करिकुलम इज़ द सेम, सेम चीज़ें, सेम कोर्सेज़ जो वहाँ पे भी पढ़ाई जा रही है, यहाँ पर भी पढ़ाई जा रही हैं। बट द थिंग अबाउट इज़ द एनवायरनमेंट जो कि AQU प्रोवाइड कर रहा है, एक सिक्योर एनवायरनमेंट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड एवरीथिंग लाइक एक एक ही हिस्से में आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं। सो दैट लाइफ द सोशल लाइफ जो मैंने देखा है कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है। ये बहुत लाइक कॉमनली ये बात होती है कि AQU वाले पढ़ाते कम है और ये प्रोग्राम ज़्यादा होते हैं। तो सही है। दिस इज़ नॉट लाइक इट के पढ़ाते कम है, लेकिन ये मतलब ऑलमोस्ट हर जगह हमें भी बहुत सुनने मिला है, तो दिस इज़ वेरी कॉमन ऑफ इट। बट इसमें ये है कि साथ-साथ दोनों चीज़ें बैलेंस आउट हो रही होती है क्योंकि पढ़ाई इज़ नॉट ईज़ी, ठीक है? ये टफ है, लेकिन वो जितनी टफ पढ़ाई होती जा रही है, साथ-साथ सोशल लाइफ भी जो है मेंटेन रखते ताकि बैलेंस रखते सो दैट द स्टूडेंट कैन बी फेड अप ऑफ ऑल दोज़ एक्टिविटीज़ और स्टडीज़। तो इसलिए ये लाइफ जो है स्पेशली मुझे जितना लगता है कि ये स्टूडेंट लाइफ वाला जो पार्ट है, ये AQU का बेस्ट पार्ट है अदर देन जो दूसरी कंपैरेटिवली यूनिवर्सिटीज़ हैं। हम्म, तो इसलिए इसकी प्रेफ़रेंसेस ज़्यादा हैं। सही है। अच्छा, मैं समझता हूँ कि एक कॉमन जो है स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि अगर किसी का MBBS में नाम नहीं आता, ठीक है, या फॉर एग्जांपल हम थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाते हैं, जैसे डाउ है, KMDC है, ठीक है, वो गवर्नमेंट के हैं, सेमी गवर्नमेंट है, ठीक है, वहाँ पर हर किसी के लिए अगर किसी का नाम आता है MBBS के लिए स्पेशली, तो फीस वगैरह देना ज़्यादा थोड़ा सा कन्वीनियंट रहता है एज़ कम्पेयर टू अगर मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ जहाँ पर पर ईयर 8 लाख 9 लाख है, जो कि हर किसी की अफोर्डेबिलिटी में नहीं आता। तो अगर गाँव में नहीं आता या KMDC में नहीं आता या लगता है कि नहीं मेरा इतनी तैयारी नहीं है, नहीं आ सकेगा, तो दे ऑप्ट फॉर नर्सिंग, ठीक है। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होती नर्सिंग, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है MBBS। अगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि उनका नाम नहीं आता, देन दे प्रोसीड टू नर्सिंग। तो क्या लगता है कि अगर वो उस वे में अगर वो नर्सिंग में आते हैं तो वो क्या कोप कर सकते हैं, या नर्सिंग के लिए जो आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए व्हेन यू स्टार्ट नर्सिंग, बिकॉज मुझे लगता है कि डॉक्टर्स बाद में आते हैं हॉस्पिटल में, सबसे पहले नर्स आती हैं, क्योंकि दे आर द लाइक फ्रंट फेस ऑफ द हॉस्पिटल। क्योंकि जब भी पेशेंट आएगा तो वो डॉक्टर तो मुझे लगता है कि जितना भी मैंने AQU में देखा है और दूसरे हॉस्पिटल में देखा है कि डॉक्टर नेक्स्ट डे विजिट करता है। अगर कोई क्रॉनिक डिजीज होता है तो नर्स इज द वन जो कि ट्रीटमेंट करती है, फर्स्ट एड देना, ये करना, वो करना, ड्रिप लगाना, ये सारी चीज़ें। तो अगर इसका माइंडसेट ही MBBS वाला है या इसका माइंडसेट ही डॉक्टर वाला है, तो वो नर्सिंग में आके वो कर सकती है, या क्या इशू रहेंगे, या लगता है कि नहीं हो जाएगा मसला नहीं? क्योंकि ये एक ऐसा, इट्स अ मैं ये गुड थोड़ा सा क्वेश्चन कंटिन्यू करना चाह रहा इसमें हूँ कि ये ऐसा सवाल है जो कि समझो कि कॉमन है, कॉमन मिथ बना हुआ है कि पहले ट्राई कर लेते तो दूसरी जगह नहीं आएगा तो ये तो ऑप्शन है, ऐसा वाला चीज। तो मैं उस केस में बात कर रहा हूँ। ओके सो हमारे पास जो है ना लाइक डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं और डिफरेंट प्रायोरिटीज होती है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली नर्सिंग को ही चूज करना चाहते हैं, लाइक सिंस देयर अडल्टहुड वो मतलब यही सोचा होता है कि यही हमारा करियर पाथ है। कुछ ये 2 ऑप्शंस वाले होते हैं कि फर्स्ट विल गो इन लाइक MBBS और अगर नहीं हुआ तो फिर सेकंड ऑप्शन इज नर्सिंग। ओके। सो मेरी तरफ से लाइक मेरी क्या एडवाइस है, मैं जो सोचती हूँ इट इज़ लाइक कि स्टडीज़ में एज़ सच कोई डिफरेंस नहीं है बिकॉज़ जो वो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं हमें भी वही पढ़ने पड़ते हैं। बिकॉज़ जैसे डॉक्टर डिफरेंट चीज़ें पढ़ रहा है, हम भी वही सारी चीज़ें पढ़ेंगे बिकॉज़ नर्सेस साथ खड़ी होती हैं डॉक्टर्स के। इफ दे आर प्रिस्क्राइबिंग समथिंग सम मेडिकेशंस तो उस वक्त क्या डिजीज प्रोसेस है, उस डिजीज प्रोसेस में क्या करना है, थोड़ा ज्यादा केयर रिलेटेड प्रोसेस भी हमें पढ़ाया जाता है।
सो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नर्सिंग के साथ ही एमबीबीएस की मुश्किल है। तो जो बच्चा एमबीबीएस कर सकता है, तो वो डेफ़िनेटली नर्सिंग भी परस्यू कर सकता है, या जो नर्सिंग कर सकता है, वो एमबीबीएस की स्टडीज़ भी कर सकता है। आई डोंट थिंक कि स्टडीज़ के लिए बहुत प्रॉब्लम है। द बेसिक थिंग इज़ अबाउट लाइक आपका माइंडसेट अबाउट नर्सिंग, बिकॉज़ ये बहुत एक्सेप्टेंस वाला और पेशेंस वाला लाइक प्रोफ़ेशन है। ज़रूर, और ज़रूर, आप एग्ज़ैक्टली एग्ज़ैक्टली सही। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कि डॉक्टर्स अब पूरे दिन में 1 टाइम या 2 टाइम विज़िट कर रहे होते हैं, ठीक है? या 2 दिन में 1 बार, लेकिन जो सारा टाइम फर्स्ट इंटरेक्शन एंड द लास्ट इंटरेक्शन और पूरा मिडल में जो पार्ट पे होता है, वो सब नर्सेज़ ही साथ होती हैं। तो उस वक़्त क्या मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करना है, कब किस वक़्त क्या हो रहा है, बिकॉज़ वी आर नॉट देयर कि अब ये मसला हुआ है, तो हम डॉक्टर को बोलें कि अब ये हुआ है एंड देन वी वेट। समटाइम्स पेशेंट की कंडीशन इतनी सिक हो जाती है कि ऑन स्पॉट वी हैव टू टेक डिसीजंस अपॉन इट एंड वी डोंट हैव टू वेट फॉर इट। सो ये ओके। सब चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा-सा जो है ना लाइक माइंड सेट ये बनाना है कि मतलब लाइक नर्सिंग कम नहीं है या एमबीबीएस में नहीं हो रहा है तो हम नर्सिंग परस्यू कर लेंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि लोगों को नहीं पसंद होती है, लाइक बेसिक पार्ट इज़ फॉर द केयरिंग। के जो है डायपर्स चेंज करने होंगे या जो है उनकी वॉमिट्स वगैरह होगी, तो ये चीज़ें हैं, तो ये हम नहीं कर सकते, डॉक्टर को नहीं करना पड़ता है। सो देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस, बिकॉज़ हम ज़्यादातर टाइम होते हैं तो ये सब चीज़ें करनी होती है। तो खाली अगर ये मतलब कोई बच्चा माइंडसेट लेके आ रहा है कि ठीक है नर्सिंग पढ़ लेंगे, तो आई प्रेफर कि थोड़ा माइंडसेट बनाना पड़ेगा, बिकॉज़ दिस इज़ व्हाट द रियलिटी इज़। पढ़ लोगे 4 साल, लेकिन उसके बाद जब आप सामने वर्क करते हो, तो थ्योरी के साथ आपको प्रैक्टिकल भी देखना पड़ता है एंड हुँ, प्रैक्टिकल सिचुएशंस आर दोज़ सिचुएशंस जो कि आपने डेफिनिटली पढ़ी नहीं होंगी। डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग आते हैं, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कि किस बैकग्राउंड के लोगों से हमें किस तरह से बातचीत करनी है, किस तरह से इंटरैक्ट करना है। वो आप ऑन स्पॉट उस वक़्त इंटरेक्शन करने के बाद ही आपको पता चलता है कि व्हाट यू हैव टू रिस्पॉन्ड हुँ, और किस तरह से। तो एग्ज़ैक्टली। इसके लिए लाइक थोड़ा-सा दिल चाहिए, थोड़ा पेशेंस चाहिए, थोड़ी एक्सेप्टेंस चाहिए एंड देन यू कैन डू इट। वैसे ये बिल्कुल बिल्कुल एग्ज़ैक्टली सही बात है क्योंकि योर कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस लेवल और पेशेंस लेवल शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज़ यू आर डीलिंग विद विद डिफरेंट पेशेंट्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। तो एक कहीं रूरल एरिया से आ रहा है, कहीं अर्बन एरिया का है, कहीं बड़गढ़ एरिया का है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको यू आर द वन बट पेशेंट्स अलग-अलग तरीके से आ रहे हैं, तो यू हैव टू बी मतलब आपको इस तरह से होना है कि आपको हर तरह के पेशेंट्स को आप टेकल कर सको ईज़िली। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली सही बात है और ये पेशेंस लेवल होना नर्सिंग के अंदर स्पेशली बहुत ज़रूरी है, नर्सिस के अंदर। एक सवाल से ही रिलेटेड मुझे एक क्वेश्चन और है कि क्या नर्सिंग के अंदर स्पेशली जो है वो शिफ्ट होती हैं, डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट। तो अब इसमें मुझे ये तो श्योरिटी ये मुझे आपसे पता लग गया कि कंपनसेशन कितनी है, कितना कंपल्सरी होता है इसको करना और क्या इसका रूटीन होता है। लेकिन ये तो आप मुझे बताना, लेकिन इसके अलावा मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि इससे आपका जो शेड्यूल है, आपका जो मेंटल वेल-बीइंग है स्पेशली नर्सेज़ की, वो कितनी अफ़ेक्ट होती है? पॉज़िटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है? बिकॉज़ 1 मंथ आपको मॉर्निंग में जाना है, अब आपको पता है कि ये मई का मंथ एंड हो गया, फिर जो जून में तो मुझे रात में जाना है। अब आपका शेड्यूल पूरा 360 डिग्री चेंज हो गया। तो ये कितना आपकी वेल-बीइंग पे मेंटल लेवल पे अफ़ेक्ट करता है? क्योंकि ये भी मेंटल लेवल मैं समझता हूँ कि मेंटल लेवल अगर नर्स का अच्छा होगा, तभी वो पेशेंट को अच्छे तरीके से देख सकेगी। अदरवाइज़ वो भी मसला हो जाएगा। तो ये क्या इसका एक तो ये मुझे ये भी बताना कि क्या शिफ्ट का क्या हिसाब-किताब होता है? और दूसरा मुझे ये भी बताना कि मेंटल हेल्थ स्पेशली टाइमिंग से जो ये शिफ्ट है, ये कितना अफ़ेक्ट करता है? शिफ्टिंग्स लाइक नर्सिंग फील्ड में होती है एंड इवन डॉक्टर्स की भी शिफ्टिंग होती है। सो मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट्स दीज आर द बेसिक 3 शिफ्ट्स जिसमें नर्सिंग जो है ना मतलब डिवाइडेड है एंड हुँ, सबके लिए लाइक ये इक्वल होता है। इन अ वीक अगर आप 2 मॉर्निंग्स कर रहे हो देन यू हैव टू डू 2 इवनिंग्स एंड देन 2 नाइट्स एंड देन 2। तो इसका स्केड्यूल डिफरेंट हो जाता है और ये है कि थोड़ी-सी आपकी सोशल लाइफ कम हो जाती है इसमें। लेकिन आई पर्सनली प्रेफर और आई मस्ट से कि इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हाउ डू यू टेक इट।
क्योंकि देखो कुछ लोग हमारे पास होते हैं जो सिर्फ मॉर्निंग ड्यूटीज़ करके भी थक जाते हैं, जो नॉर्मली ऑफिसेस वगैरह जा रहे होते हैं, वो उनका भी 9 टू 5 जॉब होता है, ठीक है? तो उसमें भी बहुत से लोग हैं जो कि उसमें भी फेड अप हो जाते हैं और थक जाते हैं या अपनी मेंटल वेलबींग को तब भी जो है ना वो मेंटेन नहीं कर पा रहे होते हैं। लेकिन इट डिपेंड्स कि आप कितना जल्दी लाइक कोप अप करते हो इसके साथ। जैसे मॉर्निंग शिफ्ट्स होती हैं तो देन यू हैव अ होल डे कि आपको अगर कहीं पे जाना है या आपको किस तरह से अपने रिलीजियस एक्टिविटीज़ को देखना है। इन दिन नाइट शिफ्ट में ये है थोड़ा-सा कि आपको लाइक आप पूरी रात वहाँ पर जॉब करते हो एंड देन सुबह के टाइम पे आके आप सो रहे हो। थोड़ा-सा सही। जो है स्लीप पैटर्न भी डिस्टर्ब हो रहा था कि कभी सुबह में सो रहे हो, कभी रात में सो रहे हो, कभी दोपहर में टाइम मिल रहा है, तो इट डज़ वेरी बट ये है कि विद टाइम उस चीज़ की जितना आप एक्सेप्ट करते जाओगे, उस चीज़ की आदत होती जाती है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ ये नर्सिंग के बेस पे है। इनिशियली तो आपको ये करना पड़ता है एंड यू गेट अलाउंसेस आल्सो फॉर द नाइट शिफ्ट्स या पब्लिक हॉलीडेज के डेज होते हैं बिकॉज ये ऐसी ड्यूटी है जिसमें कोई पब्लिक हॉलीडे नहीं होता है इवन जैसे हम नॉर्मली जब यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस या स्कूल्स में पढ़ते तो हमें पता होता है कि सैटरडे संडेज ऑफ होगा और जो है जून जुलाई की हमें वेकेशंस मिलेगी तो इसमें लाइक इट्स जॉब प्रोसेस तो इसमें क्या सैटरडे क्या संडे या क्या जून जुलाई नहीं है बट द थिंग इज कि अगर आप उन डेज में काम कर रहे हो या आप एक्स्ट्रा लाइक नाइट ड्यूटीज करते हो देन यू गेट अलाउंसेस फॉर इट एक्स्ट्रा अगर पब्लिक हॉलीडेज का डे है ईद है या आप उन दिनों पे भी आ रहे हो डेफिनेटली कोई भी अपने घर को छोड़ के अपनी सेलिब्रेशंस को छोड़ के नहीं आना चाहता तो उस वक्त थोड़ा सा रेशियो कम होता है बट अगर हम हॉस्पिटल के हवाले से सोचें कि अगर खुदा न खास्ता हमारे घर में कोई बीमार होता है तो वो ये तो नहीं देखता कि ईद का दिन है या सैटरडे संडे बीमारी आती है तो वो आ जाती है एंड देन वी नीड हॉस्पिटल वी नीड सम केयर वर्कर्स जो कि हमारे लव वंस को सेव कर सके सो बस यही सोच के लाइक यू हैव टू गो कि हमारी भी लाइफ है ठीक है हमारी भी सेलिब्रेशन है बट एटलीस्ट यू कैन गो फॉर वन शिफ्ट एंड यू आर गेटिंग इवन अलाउंसेस फॉर दैट और आपको थोड़ी-सी वहाँ रिलैक्समेंट भी इस चीज़ की मिल रही होती है। सो यू गो फॉर दैट तो लाइक इसके लिए थोड़ा माइंड से चाहिए कि आप ये सोचो समझो कि इस तरह नहीं इस तरह से मैनेज होगा। सो अ डिफरेंट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोफेशंस आपकी शिफ्ट्स बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, आपके टाइमिंग्स डिफरेंट हो जाते हैं। बहुत से लोग हैं बिल्कुल सोशल लाइफ नहीं रहती है। बट ये है कि इन स्टार्ट आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है देन आप उसके जो ना आदी हो जाते हो। तो आप जब हैबिचुअल हो रहे हो उसके तो फिर आप चीज़ों को मैनेज करना लाइक आपको आ रहा होता है, आप उसमें मैनेज करते जा रहे होते हो। ओके। तो ये है समटाइम्स कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी मेंटल हेल्थ लाइक डेफिनिटली अफेक्ट हो रही होती है बिकॉज़ मेनली इसमें स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा होता है एंड आई आल्सो सेड कि सोशल लाइफ भी थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो रही होती है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो डेफिनिटली इससे अफेक्ट हो रहे होते हैं कुछ डिप्रेस्ड हो रहे हैं क्योंकि घर की अलग प्रॉब्लम्स होती हैं एंड देन पेशेंट्स की अलग प्रॉब्लम्स होती है जैसे अभी आपने ये बोला था कि डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग आते हैं कुछ बिल्कुल गांव देहात के लोग भी हैं तो उनको चीज़ बिल्कुल ज़ीरो से समझाना एक एक चीज़ क्योंकि जितनी बड़ी बीमारी उतना ही छोटा करके आपको उनको भी समझाना है कि उनके साथ क्या हुआ है एंड देन देयर आर पीपल फ्रॉम लाइक बहुत जो अच्छे बैकग्राउंड से होते हैं तो उनकी उतनी ही लाइक एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो कोई भी चीज़ आपकी छोटी से छोटी गलती ऐसी भी होती है कि वो बर्दाश्त नहीं कर रहे होते हैं एंड दे नीड अ परफेक्ट थिंग तो मतलब इन सारी चीज़ों से गुजरना नर्सेस फेड अप हो जाती हैं बिकॉज़ जब इस तरह से एक तो वो ड्यूटीज़ कर रही होती हैं डिफरेंट शिफ्ट्स कर रहे होते हैं उसके बाद जब लाइक पेशेंट्स इस तरह चला रहे होते हैं या उनकी एक्सपेक्टेशंस हम मीट नहीं कर पा रहे होते तो फेड अप हो रहे होते हैं तो ये थोड़ा-सा लाइक स्ट्रेस लेवल इसमें बढ़ जाता है बट अगेन यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड थोड़ा-सा पेशेंस रखना है it is what it is and you have chosen this field for this so आपको थोड़ा-सा like मेंटेन करना है एक्सेप्ट करके and then you can't do it like खुशी से आप कुछ भी करो तो फिर सब अच्छे से होगा और नहीं तो फिर मैं बोलती हूँ कि अगर एक ड्यूटी भी है लाइक सिंगल शिफ्ट की भी तो फिर वो भी मुश्किल पड़ जाती है। ठीक है। सही, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली आंसर किया है, मतलब काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई। मैं ये पूछ रहा था आपसे कि ये जो
फ्रेश नर्सेज का और 2 to 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो नर्सेज होती हैं, इनका सैलरी पैकेज क्या होता है ऑन एवरेज? जो जिसने जस्ट स्टार्ट किया होता है अपना करियर आफ्टर स्टडीज वो, और जो 2 to 3 ईयर्स हो चुके हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले लिया होता है, तो वो उनका ऑन एवरेज बात कर रहा हूँ, उनका पैकेज क्या होता है? ओके, सो जस्ट आफ्टर आपकी जो स्टडीज कंप्लीट हो रही है, लाइक जस्ट आफ्टर योर ग्रेजुएशन, जो आपका इंटर्नशिप पीरियड होता है, उसमें जो नर्सेज होती हैं, बिकॉज दे आर इन द ट्रेनिंग पीरियड, जी सो जी। जो एक फ्रेश नर्स होती है, लाइक ऑन द ट्रेनिंग पीरियड, जो कि इंटर्नशिप पीरियड होता है जस्ट आफ्टर योर ग्रेजुएशन, उसको हाफ ऑफ द सैलरी मिलती है ऑफ अ रजिस्टर्ड नर्स, दैट इज 30 to 31,000, and after 1 year जो आपका internship period खत्म हो जाता है, then it gets double and like 50-60,000, and with experience it just increases. ओके, सही है। और एक चीज़ और इसी से कनेक्टेड कनेक्टेड है, वो ये कि फॉर एग्जांपल बीएससी कर लिया या आरएन कर लिया, ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करियर पाथ होगा? अगर आगे फर्दर स्टडीज करनी है तो एमएससी की तरफ जाना चाहिए, या इसके अलावा और भी फील्ड्स हैं जो एक्सप्लोर करनी चाहिए, तो कौन सी फील्ड में वो? क्योंकि ज़्यादातर तो यही होता है कि बीएससी के बाद लोग एमएससी कर रहे होते हैं ज़्यादातर। ओके, सो इसी तरह से MSc होता है, मास्टर्स ऑफ साइंस इन नर्सिंग, जो कि आप फिर टीचिंग फील्ड में जा सकते हो, यानी कि नर्सेस को आपको टीच करना होता है। आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हो, फॉरेंसिक नर्सिंग होती है, डिफरेंट जो है पब्लिक हेल्थ नर्सिंग है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट नर्सिंग के मास्टर्स प्रोग्राम्स हैं। तो आप उस हिसाब से जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आप परस्यू कर सकते हो, एंड आफ्टर मास्टर्स यू कैन opt for PhD as well. तो ये पाथवे है। एक पाथवे अलग होता है, सम आर मेंटल हेल्थ नर्सेस, सम आर नर्स प्रैक्टिशनर्स, कोई पब्लिक हेल्थ नर्स है, तो इस तरह से डिफरेंशिएट हो जाता है। कोई रिसर्च पे वर्क कर रहे होते, कोई टीचिंग पे वर्क कर रहा होता, तो फिर ये अदर देन द बेड साइड और क्लिनिकल नर्सिंग, तो उसके अलावा ये सारी चीजें हैं, एंड यू कैन आल्सो ऑप्ट फॉर। अच्छा, एक एक सवाल, बल्कि दो सवाल लास्ट के हैं क्वेश्चन। एक तो क्वेश्चन ये मेरा कि नर्सेस की डिमांड पाकिस्तान में तो नो डाउट है, लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन सी कंट्रीज में और डिमांड है पाकिस्तानी नर्सेस की, जहाँ पर अगर वो थोड़ी सी प्रैक्टिस के जाएँ या थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके जाएँ, तो वो अच्छी वहाँ पर उनकी डिमांड या अच्छी उनका पैकेजेस वगैरह हो सकता है? कौन सी कंट्रीज में? ओके, सो अदर देन पाकिस्तान बहुत सारी कंट्रीज है जो कि वेलकम करती है पाकिस्तान को, लाइक US है, यूनाइटेड स्टेट्स ओके। में है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है। दीज आर सम ऑफ द कंट्रीज जहाँ पर लाइक बहुत ज़्यादा वैल्यू है, एंड अदर देन दैट ऐसी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा स्कोप है और इनकी सैलरी पैकेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो ये बहुत अच्छे से वेलकम, तो ये कंट्रीज में है। ओके। अच्छा, मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि फ्यूचर नर्सेस के लिए क्या मैसेज देना चाहोगी, कि वो क्या उनका रोड मैप होना चाहिए, ताकि वो अपनी नर्सिंग का करियर परस्यू करें? क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस ओके, आते हैं, फाइनेंशियल सो चैलेंजेस होते हैं, घर वालों का सपोर्ट नहीं एग्जैक्टली। होता, टाइमिंग के इशू हैं, तो क्या किस तरह? ओके, तो मैं लाइक जो भी हमारे पास अभी यंगस्टर्स हैं जो कि कॉलेजेस वगैरह में हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि परस्यू करना चाह रहे हैं नर्सिंग, तो मुझे इनको यही बोलना है कि लाइक वो, मतलब लोग तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं टेस्ट से ही, पता नहीं क्लियर होगा या नहीं होगा। सो जस्ट कोप अप विद इट एंड जस्ट बी रिलैक्स, पहले टेस्ट पास करें। और ज़रूरी नहीं है कि एक ही उसे ही नर्सिंग हो, नर्सिंग इज़ अ नोबल प्रोफेशन। जिस भी यूनिवर्सिटी से करोगे नर्स ही बनना है, सो इट इज़ अ डिमांडेड, कोर्सेज आर सेम। इफ़ AKU में होता है दैट्स वेरी गुड, नहीं होता है तो दूसरी अगर यूनिवर्सिटीज़ में भी हम परस्यू करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। बेसिकली ये है कि फाइनली हम एज अ प्रोडक्ट नर्स ही बनेंगे।
So this is what you have to do is थोड़ा सा patience level और acceptance आपको रखनी है और आहिस्ता आहिस्ता सब हो जाता है. पढ़ाई difficult है तो practical भी है and जब आप उस चीज़ में जाते हो तो फिर वो आप आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ आप cope कर लेते हो. Because you have to make your mindset that we have to do it, then you can definitely do. कोई भी career कोई भी profession में आप जाओ आप जा सकते हो if you are ठीक willing. है, ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम. और इसके साथ ही हमारी कन्वर्सेशन एंड होती है. इट हैज़ बीन वेरी प्रिविलेज, आई एम वेरी ऑनर्ड टू टॉक टू यू बिकॉज ये टॉपिक ऐसा था कि इस पर बात करना ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे लोग क्योंकि जब हमने भी स्टार्ट किया था अपना कैरियर तो हमें भी गाइडेंस देने वाला कोई था नहीं, तो जो समझ में आ रहा था करते जा रहे थे. तो आई थिंक ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो जाएगा अगर हमारी कन्वर्सेशन से अगर किसी का फ़ायदा हो जाए या कोई सोच रहा हो और उसको उसके सवाल के जवाब मिल जाए तो डेट वुड बी वेरी ग्रेट. तो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सी यू. Thank you so much and I hope कि इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोगों को फायदा हासिल हो. थैंक यू.